न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। कांटों भरी दुनिया, मुसीबत के घेरे हर समय सबके लिए अलग अलग रूप से सामने आते हैं, किंतु हम बात करते हैं उन मुसीबतों से डट के लड़ने की, सामना करने की। किंतु समय की धारा में बहुत से ऐसे भी हैं जो ये तो नहीं जानते कि सजा क्यों मिली है, लेकिन वो सजा जाने अनजाने काट रहे हैं। क्या कोई ऐसा भी काम हो सकता है जो बच्चों को उनके बचपन, क्षमता और गरिमा से वंचित कर दे, जो बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता के लिए हानिकारक हो? ऐसी ही एक मर्मांक कड़वी सच्चाई है चाइल्ड लेबर। बचपन होता है खेलने कूदने को, नियमित स्कूल जाने को, प्यार पाने को। गाहे बगाहे हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में ये होते हुए, किंतु आवाज मुश्किल से कोई उठाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे इंसानी इतिहास में बाल श्रम अलग अलग हद तक मौजूद रहा है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के दौरान गरीब परिवारों के 5 से 14 वर्ष की आयु के कई बच्चे पश्चिमी देशों और उनके उपनिवेशों में समान रूप से काम करते थे। ये बच्चे मुख्य रूप से कृषि, घर आधारित कामकाज, कारखानों, खनन और समाचार पत्रों जैसी सेवाओं में काम करते थे। घरेलू आय में वृद्धि, स्कूलों की उपलब्धता और बाल श्रम कानूनों के पारित होने के साथ बाल श्रम की घटनाओं में उनकी दर में गिरावट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु आपको नहीं लगता इसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है? 2023 तक की इंफॉर्मेशन और कलेक्टेड डाटा के अनुसार दुनिया के सबसे गरीब देशों में लगभग 5 में से 1 बच्चा बाल श्रम में लगा हुआ है, जिनमें से सबसे अधिक संख्या उप सहारा अफ्रीका में रहती है, जहां हर 4 में से 1 बच्चा बाल श्रम में लगा हुआ है। 2017 में 4 अफ्रीकी देशों माली, बेनिन, चाइना, गिनी बिसाऊ में 5 से 14 वर्ष की आयु के 50% से अधिक बच्चे काम करते देखे गए। विश्व बैंक के अनुसार 1960 और 2003 के बीच वैश्विक स्तर पर बाल श्रम की घटनाएं 25% से घटकर 10% हो गई। ये अच्छी बात है, फिर भी बाल श्रमिकों की कुल संख्या अधिक बनी हुई है। यूनिसेफ और आईएलओ ने स्वीकार किया है कि 2013 में दुनिया भर में 5 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के अनुमानित 168 मिलियन बच्चे बाल श्रम में शामिल थे। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ बाल श्रम सहित श्रम के औद्योगिक शोषण में तेजी से वृद्धि हुई। बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे औद्योगिक शहरों में तेजी से छोटे गांव के लोग पहुंचने लगे और इसी तरह से बड़े शहर विकसित हुए। इन शहरों ने जनसंख्या को आकर्षित किया, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण तेजी से बढ़ रही थी। इस प्रक्रिया को अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में देशों में दोहराया गया। विक्टोरियन युग विशेष रूप से उन परिस्थितियों के लिए कुख्यात हो गया था जिसके तहत बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता था। 4 साल की उम्र में बच्चों को उत्पादन कारखानों और खदानों में खतरनाक, अक्सर घातक कामकाजी परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। कोयला खदानों में बच्चे वयस्कों के लिए बड़ी संकरी और नीची सुरंगों में बेचारे रेंगते थे। 18वीं सदी के मध्य में लंदन में 1,20,000 से अधिक घरेलू नौकर थे। काम के घंटे लंबे थे। बिल्डर गर्मियों में प्रति सप्ताह 64 घंटे और सर्दियों में 52 घंटे काम करते थे, जबकि नौकर सप्ताह में 80 घंटे तक काम करते थे। कार्ल मार्क्स बाल श्रम के मुखर विरोधी थे। उनका कहना था कि ब्रिटिश उद्योग जीवित रह सकते हैं खून चूसकर, और बच्चों का भी खून चूसकर। और उस अमेरिकी राजधानी का वित्त पोषण बच्चों के कैपिटलाइज्ड खून से किया गया था, ऐसा उनका कहना था। 20वीं सदी की शुरुआत में हजारों लड़के कांच बनाने वाले उद्योग में कार्यरत थे। ग्लास बनाना एक खतरनाक और कठिन काम था, खासकर मौजूदा तकनीकों के बिना। कांच बनाने की प्रक्रिया में कांच को पिघालने के लिए तीव्र तापमान की जरूरत होती है। 1723 डिग्री तक शामिल होता है ये तापमान। जब लड़के काम पर होते तो इन्हें इस गर्मी का सामना करना पड़ता था। इससे आंखों में परेशानी, फेफड़ों की बीमारी, गर्मी से थकावट, कटना और जलन हो सकती थी। क्योंकि श्रमिकों को टुकड़े के हिसाब से भुगतान किया जाता था, इसलिए उन्हें बिना किसी रुकावट के घंटों तक उत्पादक रूप से काम करना पड़ता था। क्योंकि भट्टियों को लगातार जलना पड़ता था, इसलिए शाम 5 से सुबह 3 बजे तक रात की पाली होती थी। कई फैक्ट्री मालिक 16 साल से कम उम्र के लड़कों को प्राथमिकता देते थे। एक अनुमान के अनुसार 1900 तक 15 वर्ष से कम उम्र के 17 लाख बच्चे अमेरिकी उद्योग में कार्यरत थे। 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका में
समान आयु वर्ग के 2 मिलियन से अधिक बच्चे कार्यरत थे। इनमें से वे बच्चे शामिल थे जो सिगरेट रोल करते थे, कारखाने के काम में लगे हुए थे, कपड़ा मिलों में काम करते थे, कोयला खदानों में काम करते थे। भारत में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा बाल श्रम में लगा हुआ है। 2011 की अगर हम बात करें, भारत की राष्ट्रीय जनगणना में पाया गया कि उस वायु वर्ग के कुल 259.64 मिलियन बच्चों में से 5 से 14 आयु वर्ग के बाल श्रमिकों की कुल संख्या 10.12 मिलियन थी। 2016 में संशोधित बाल और किशोर श्रम निषेध और अधिनियम 1986 CLPR अधिनियम के अनुसार बाल को 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और CLPR अधिनियम किसी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 2001 में भारत में सभी बाल श्रमिकों में से अनुमानित 1% या लगभग 1,20,000 बच्चे खतरनाक नौकरी में थे। विशेष रूप से भारत का संविधान अनुच्छेद 24 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। गरीबी, मुफलसी, मजबूरी, कितने शब्द हैं जो जहन में आते हैं और फाइनली किस्मत पे आके हम फुल स्टॉप लगाते हैं अपने इमोशंस पे। लाखों करोड़ों की टर्नओवर वाले हमारे धर्मस्थल हों, क्या हमारी मानसिकता इस ओर ध्यान न देके हम धर्म और जात के नशे में कंपैरेटिवली ज़्यादा लिप्त हैं। कभी कभी लगता है हम इंसानों से ज़्यादा मूर्ख कौन होगा जो जीवन को जीना ही नहीं जानता, जो जीवन की सच्चाई को ही नहीं जानता, या जानता भी है तो बटे होने के नशे से बाहर आके इन मूल बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहता। दुनिया के कई हिस्सों में बाल श्रम अभी भी आम बात है। बाल श्रम के अनुमान अलग अलग हैं। यदि किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल 5 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को गिना जाए तो यह 250 से 304 मिलियन के बीच है। एशिया में कार्यबल का 22%, अफ्रीका में 32%, लैटिन अमेरिका में 17%, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अन्य धनी देशों में 1% बाल श्रम है। वर्तमान समय में बाल श्रम की सटीक जानकारी प्राप्त करना हालांकि काफी कठिन है क्योंकि डेटा स्रोतों के बीच इस बात पर असहमति है कि बाल श्रम आखिरकार होता क्या है। कुछ देशों में सरकारी नीति इस कठिनाई में योगदान करती है। नीतियां ऐसी होती है कि कुछ समझ नहीं आता। उदाहरण के लिए हम बात करें चीन की, तो चीन में बाल श्रम की कुल सीमा स्पष्ट नहीं है क्योंकि सरकार ने बाल श्रम डेटा को अत्यधिक गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया है। चीन ने बाल श्रम को रोकने के लिए नियम बनाए, फिर भी चीन के भीतर आमतौर पर कृषि और कम कौशल सेवा क्षेत्रों के साथ साथ छोटी कार्यशालाओं और विनिर्माण उद्योग में बाल श्रम की प्रथा एक लगातार समस्या बताई गई है। मैपलक्रॉफ्ट चाइल्ड लेबर इंडेक्स 2012 सर्वेक्षण रिपोर्ट करता है कि 76 देश दुनिया भर में काम कर रही कंपनियों के लिए अत्यधिक बाल श्रम पार्टिसिपेशन रिस्क पैदा करते हैं। 2012 में घटते क्रम में शीर्ष सबसे अधिक जोखिम वाले देश थे म्यांमार, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, DR कांगो, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बुरुंडी, पाकिस्तान और इथियोपिया। प्रमुख विकास अर्थव्यवस्थाओं में से मैपलक्रॉफ्ट ने फिलीपींस को 25वां सबसे जोखिम भरा, भारत को 27वां, चीन को 36वां, वियतनाम को 37वां, इंडोनेशिया को 46वां और ब्राजील को 54वां स्थान दिया। इन सभी को विकासशील दुनिया में निवेश करने की इच्छा रखने वाले निगमों के लिए बाल श्रम अनिश्चितताओं के अत्यधिक जोखिमों में शामिल करने के लिए रेट किया गया। साल 2023 में दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इस साल की थीम थी सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का खात्मा। इस थीम के साथ ये आयोजित किया गया था। भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने से मना किया गया है। इसके अलावा 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन आपने इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हुए कहाँ देखा है, या इस पे आपने कितने लूप होल्स देखे हैं, इस पे कभी आपका ध्यान गया है? जरा सोचिएगा। रिपोर्ट से बाहर आके मानवीय मूल्यों और इंसानियत को सामने रख के आपको नहीं लगता कि नए युग की नई दुनिया में हम सब लोग मिलजुल के निर्माण करें एक ऐसी सोच का, जहां हम ऐसे समाज की परिकल्पना का विकास करें जहां हम जीने दें बचपन को जैसा उसे जीना चाहिए, जहां हम सोच सके कि हमारी मानसिकता ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें कोसे नहीं बल्कि हमें बेहतर समाज और बेहतर मानव मूल्यों की तरफ लेके जाए। सोचिएगा जरूर। प्रणाम।